पंचतंत्र का उद्गम। अनेक वर्ष पहले दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का नगर था। वहां एक महादानी प्रतापी राजा अमरशक्ति रहता था। उसके पास बहुत धन था, रत्नों की अपार राशि थी। उसके 3 पुत्र थे, किंतु तीनों बिल्कुल जड़बुद्धि थे। तीनों पुत्रों बहुशक्ति, उप्रशक्ति व अनंत शक्ति के होते हुए भी वह सुखी न था। तीनों अविनीत, उच्छृंखल और मूर्ख थे। एक बार राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पुत्रों की शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। राजा के राज्य में उस समय 500 वृत्ति भोगी शिक्षक थे, परंतु उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो राजपुत्रों को उचित शिक्षा दे सकता। अंत में राजा की चिंता को दूर करने के लिए सुमति नाम के मंत्री ने सकल शास्त्र पारंगत आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राजपुत्रों का शिक्षक नियुक्त करने की सलाह दी। राजा ने आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा कि यदि आप इन पुत्रों को शीघ्र ही राजनीतिज्ञ बना देंगे तो मैं आपको 100 गांव पुरस्कार में दूंगा। आचार्य ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ। पुरस्कार की मुझे कोई इच्छा नहीं है। आपने आदर से बुलाकर आदेश दिया है, इसलिए 6 महीने में ही मैं आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यदि असफल हुआ तो अपना नाम बदल डालूंगा। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण भार उन पर डाल दिया और निश्चिंत हो गया। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाईं। उन कथाओं द्वारा ही उन्हें राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी। उन कथाओं के संग्रह का नाम ही पंचतंत्र है। 5 प्रकरणों में उनका विभाग होने से इसे पंचतंत्र का नाम दिया गया। राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिज्ञ बन गए। उन 5 प्रकरणों के नाम है: मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकियम, लब्धप्रणाशम और अप्रेक्षित कारकन।